सर्वप्रथम आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2023 को हम आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं योगेंद्र है, आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज का यह दिन हर भारतीय नागरिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वही दिन है जब भारत को 200 सालों से अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति मिली थी। यह वही दिन है जब 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को काटकर ब्रिटिश शासन के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसके बाद यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में अंकित हो गया। जितने भी भारतीय हैं, हर भारतीय इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाता है। यह ऐतिहासिक दिन हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सरकार से आज़ादी को पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी आज़ादी को पाने में झोंक दी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी का किस्सा भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोमांचक है। हमारे भारत में कुछ लोगों का मानना था, जो भी हमारे ज्योतिषाचार्य थे, हमारे बड़े नेता थे, वो कहते थे 15 अगस्त का दिन हमारे लिए शुभ नहीं है, हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता नहीं मनाएंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय के जो वायसराय थे ब्रिटिश सरकार के, वो कहते थे नहीं, मैं देश को आज़ाद करूंगा तो 15 अगस्त के दिन ही आज़ाद करूंगा। उन्होंने अपना प्रण बैठा लिया था। और उधर से ब्रिटिश संसद से आदेश आया था कि 3 जून 1948 को ही भारत को आज़ाद किया जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था और उसमें जापान के जो सैनिक थे वह 15 अगस्त के दिन ही सरेंडर किए थे, अपने आप को ब्रिटिश सरकार की तरफ समर्पण कर दिए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय के ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सेना के कमांडर थे और वहाँ पे उनकी जीत हुई थी। उस जीत के वजह से उन्होंने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी का ऐलान किया था। 15 अगस्त के दिन जब बात आगे बढ़ने लगी, जब लोगों का मत हुआ कि 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता नहीं मनाएंगे, तब कुछ लोगों का, जो हमारे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त की रात, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में स्वतंत्रता दिवस मना लें। उन्होंने वहाँ से वो निकले और जा कर के लॉर्ड माउंटबेटन से बात किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 15 अगस्त की मध्य रात्रि में, 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में आप स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो दिन होता है, वह जो उनकी तारीख होती है वह मध्य रात्रि से बदलती है और हिंदू वर्ष की जो दिन होती है वह सूर्योदय के बाद बदलती है। ऐसा हमारे ज्योतिषों का कहना था। उसके बाद 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में लोग संसद भवन पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ से रात्रि में 11:51 पे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, वह प्रधानमंत्री बनने के पहले एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं जिसे पूरी दुनिया सुनती है, हमारे देश के सभी लोग सुनते हैं। उस दिन रात्रि में लगभग 5 लाख के लोग उस संसद भवन के बगल में इकट्ठा होकर के आज़ादी का जश्न मनाए थे। 12 बजे रात्रि में जब नेहरू जी का भाषण खत्म होता है, उसी समय देश के जितने भी लोग थे वह सभी खुश होते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही हमारे जो
राष्ट्रपति के पद के लिए जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह 15 अगस्त के दिन ही 8:30 बजे सुबह में सभी को शपथ ग्रहण दिलवाते हैं और वहीं से हमारे देश को एक स्वतंत्र भारत के रूप में जाना जाता है। इसी दिन जो हमारा 15 अगस्त का जो दिन है, इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं और इसी दिन हम सभी को राष्ट्र निर्माण, देश के विकास और रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उसी के साथ एक लाइन कहूँगा, उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ न ठहरे, फर फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। जय हिंद, जय भारत।